हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में हैंडशेकिंग थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए डिफिनेशन से पहले जानते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हम लोग जानेंगे। इन ए ग्राफ द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल एंड ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिज। तो देखिए क्या बोलता है, सम ऑफ डिग्री निकालना है किसका, वर्टिसेस का, इज इक्वल ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ इडीज और इक्वल होगा मतलब कि 2 इडीज के बराबर। ठीक, चलिए एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। चार वर्टेक्स ले लिए, V1 V2 V3 V4। यहाँ पे हम लोग सेल्फ लूप ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा इडीज ले लेते हैं। ये रहा मेरा डायग्राम। तो चलिए इसको वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे निकालना है तो आपको पता है, 1 2 और 2 इसमें। तो देखें जैसे कि V1 वर्टेक्स 1 में कितना डिग्री है, 1 2 3 3। V2 में 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है। V3 में 1 2 3 4। V3 में डिग्री कितना है इसका, 4 है। और V4 में कितना है, V4 में 1 2 और सेल्फ लूप में 2, तो कितना हो गया टोटल 4। तो अब हमें क्या करना है ना, जितना भी वर्टिसेस है, ठीक, सम ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस इडीज। ठीक, इडीज ये होता है हैंडशेकिंग थ्योरम। तो देखिए सम ऑफ वर्टिसेस मतलब डिग्री का, वर्टिसेस का डिग्री जितना होगा सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे V1 V2 V3 V4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इडीज जितना है। तो चलिए यहाँ पे V1 3 है, V2 V3 है, V3 4 है 4। और यहाँ पे ईडीज हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। यहाँ पे कितना हमारा हो गया, E7। तो देखिए 2 इंटू 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। अब देखिए 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 4 14 हो गया, जो कि 2 इडीज के बराबर है। मतलब यहाँ पर भी 14, ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हैंडशेकिंग थ्योरम। अब जानते हैं कि आखिर में 2 इडीज क्यों होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते, ठीक, डायग्राम बना लिया। अब देखिए जैसे कि ये वर्टेक्स है, यहाँ पे एक V1 V2 V3 V4। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग V3 को लिए, तो इसमें क्या हुआ ना, एक ये वाला इडीज काउंटिंग हुआ, एक बार ये देखिए E1 E2 E3 इडीज ले लिए, E4 इडीज ले लिए। तो देखिए V3 में कौन कौन इडीज काउंटिंग हुआ, E1 और E2, इसमें 2 इडीज आ गया। ठीक, लेकिन क्या हुआ ना, एक वर्टेक्स हुआ उसमें 2 इडीज, समझ गए। अब देखिए यहाँ V2 में भी अगर लेते हैं हम लोग, भी एक वर्टेक्स है लेकिन काउंटिंग क्या हुआ, 1 2, कौन कौन, E3 E2। देखिए इसमें भी कितना हुआ, 2 इडीज हुआ। देखिए अब
यहाँ पे हमारा E2 V3 में भी काउंटिंग हुआ और E2 V2 में भी काउंटिंग हुआ। तो देखिए एक बार यहाँ पे काउंटिंग हुआ, एक बार यहाँ पे काउंटिंग हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्वाइस इट इज, 2 इंटू इट इज। तो आई होप कि हैंड शेकिंग थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, समेशन वर्टेक्स सम होता है भी, सम करना है कितना, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, सम डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू इट इज। यहाँ पे ई का मतलब हो गया इट इज, और यहाँ क्या हो गया, बी का मतलब वर्टेक्स। ठीक, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हैंड शेकिंग थ्योरम निकालने का। तो हम लोग समझ आज जान गए किस फार्मूला पे और ये फार्मूला कैसे बना हैंड शेकिंग का। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग दूसरे दिन देखेंगे इससे आगे कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।